हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आज का क्वेश्चन है कि 0.999999999999 चलते जाएगा दैट इज इक्वल टू 1। तो देखिए, इसे प्रूव करने का, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, इसे प्रूव करने का एक मैथमेटिकल टेक्निक है कि इसे आप 10 से मल्टीप्लाई करें, एक्स मान ले, इसे 10 से मल्टीप्लाई करें, जो आप स्टैंडर्ड 9th में करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं न तो किसी तरह के मैथमेटिकल टेक्निक के बारे में बात करूंगा, न ही मैं कुछ ऐसा कहूंगा जो आप इंट्यूटिवली नहीं समझ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा मैं आज जो भी कहूंगा वो आप एग्जाम में तो नहीं लिख सकते हैं, शायद नहीं लिख सकते हैं, और शायद अगर आपके पास वो मैथमेटिकल एक्यूमेन हो तो आप लिख सकते हैं। पर मेरा कोशिश आज के वीडियो में ये रहेगा कि मैं इसके लिए आपको एक इंट्यूटिव सेंस दूं कि आप उसे देख पाए, हाँ ये 1 के बराबर है, ये कहना क्या चाहता है, रियलिटी में ये क्या है। सो इस चीज को चलिए हम लोग एक नंबर लाइन से समझने की कोशिश करते हैं। नंबर लाइन, ये रहा एक नंबर लाइन। इस नंबर लाइन में यहां पर लेट्स से 0 है और यहां पर है, यहां पर मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, यहां इस जगह पे है 1, फिर आगे 2 3 4 व्हाटएवर वो है। हम क्या करते हैं, हम चलिए इस नंबर को, व्हाटएवर दिस नंबर इज, आई डोंट नो, हमें अभी नहीं पता ये क्या है, इस नंबर को एक बार प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। इस नंबर का कंस्ट्रक्शन होते रहेगा और हम लोग इसे प्लॉट करते रहेंगे। जैसे कि कंस्ट्रक्शन होते रहेगा कहने से मेरा मतलब ये है कि सबसे पहले हम लोग 0.9 जो है उसे प्लॉट करेंगे, फिर 0.99 को प्लॉट करेंगे, फिर 0.999 को प्लॉट करेंगे, एंड सो ऑन। हम ये देखेंगे कि वो अल्टीमेटली किस तरह का रूप ले सकता है। सबसे पहले लेट्स से कि हम प्लॉट कर रहे हैं 0.9 को, तो 0.9 को प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना होगा, डेसिमल नंबर सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, तो हमें पता है कि ये जो गैप है, इस गैप को हमें 10 इक्वल पार्ट्स में तोड़ना होगा, 10 पार्ट्स में तोड़ना होगा, और 10 पार्ट्स में तोड़ने के बाद 9वां जो पार्ट होगा, 9th पार्ट जो होगा, वहां पर 0.9 होगा। लेट्स से ये कहीं यहां पर है, हमने 10 इक्वल पार्ट्स में इसे तोड़ लिया, और ये 9th पार्ट है, यहां पर इसका 8th पार्ट है, 7th पार्ट है, 6th है, 5th है, 4th, 3rd, 2nd, और जो भी है यहां पर मैं ठीक तरह से इसे प्लॉट नहीं कर पाया, डॉट सब लगा नहीं पाया, पर आप इस चीज को, बेसिक फंडामेंटल जो चीज है उस चीज को आप समझने की कोशिश करें कि यहां पर 10 इक्वल पार्ट्स में इसे तोड़ा गया, और यहां पर वो 9th पार्ट है, दैट इज 0.9। अब 0.9 के बाद अगर मैं एक और 9 लगा दूं तो ये क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा कि ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा, अब इसे 10 पार्ट्स में आप तोड़ ले, 10 इक्वल पार्ट्स में तोड़ ले, और फिर 9th पार्ट जो होगा, 9वां पार्ट जो होगा, वो कुछ यहां पर होगा। ये इंडिकेट कर रहा है 0.99 को। सिमिलरली अगर मैं एक और 9 यहां पर जोड़ देता हूं, तो अब ये जो छोटा सा गैप है, उस छोटे से गैप को 10 इक्वल पार्ट्स में तोड़ना है, और आपको 9th पार्ट में, द लास्ट वन, मतलब लास्ट तो ये होगा, लास्ट नहीं, उससे जस्ट पीछे जो पॉसिबल लाइन होगा, या जो हम कह सकते हैं जो नंबर लाइन में जो एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट को वो इंडिकेट करेगा। छोटा सा गैप, 10 पार्ट्स, और लास्ट जो है 1 से ठीक पहले जो आ रहा, वो उस वाले पॉइंट में आपको रुकना है, दैट विल बी 0.999। अब एक और 9 जोड़ दूं तो वो जो छोटा सा हिस्सा बचा हुआ रहेगा, यहां पर एक माइन्यूट सा हिस्सा बचा हुआ रहेगा, उसको 10 पार्ट में तोड़कर 9th पार्ट। तो आप गौर करें हम किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। हमेशा जब 0 से हम शुरू कर रहे थे तो 0.9 बनाते हुए हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि 1 हमारा टारगेट है, 1 इज द टारगेट। हम उस टारगेट को 10 इक्वल पार्ट्स में तोड़ रहे हैं, द लास्ट 9th पार्ट में हम जाके रुक रहे हैं। एक पार्ट अभी बाकी है, लास्ट मुझे नहीं कहना चाहिए, 1 पहुंचने के लिए एक पार्ट बाकी है। अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट और एक 9 यहां पर जोड़ने से क्या कर रहे हैं हम, वो जो बचा हुआ है 1 वहां पर है, मैं यहां आके रुका हूं, आई एम 0.9, यहां जो गैप है, यहां पर इस गैप को 10 पार्ट्स में मैंने तोड़ दिया, और 9th पार्ट में जाके मैं रुक रहा हूं। सो अब ये जो छोटा सा गैप है, फिर मैं इसे 10 पार्ट्स में तोड़ूंगा और 9th पार्ट में जाके रुकूंगा।
तो मेरा टेंडेंसी क्या है यहां पर? मेरा टेंडेंसी है 1 तक पहुंचने का। 1 पहुंचना चाहता हूं, लेकिन जस्ट एक स्टेप पहले मैं रुक रहा हूं, और फिर से मैं उस छोटे से हिस्से को 10 इक्वल पार्ट्स में तोड़ के मैं ठीक लास्ट स्टेप में जाके, एक स्टेप पहले जाके मैं रुक रहा हूं। फिर उस छोटे से पार्ट को तोड़ के फिर छोटा सा पार्ट बना, उसे फिर तोड़ के फिर एक छोटा सा पार्ट बना, फिर एक छोटा सा पार्ट बना, फिर एक छोटा सा पार्ट बना। और ये अगर कंटिन्यूअसली चलते जाए तो आप देखिए आप कहां पर पहुंचेंगे। देयर इज ओनली 1 नंबर जहां पर आप पहुंचेंगे, और वो होगा 1 इटसेल्फ। आप इसे एक और नजरिए से देख सकते हैं। 2 नंबर्स, जैसे कि यहां पर 2 नंबर्स है, सपोज हमें नहीं पता कि 2 नंबर्स बराबर है, हम मान लेते हैं कि 2 नंबर्स इक्वल नहीं है। अगर नहीं होगा तो 2 नंबर्स अगर इक्वल नंबर्स नहीं है तो उनके बीच का एक नंबर हम बना सकते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट अ नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं 0.5 एंड 0.6, 2 नंबर्स है, इनके बीच का एक नंबर बताइए। वेरी सिंपल, 0.55, ये 0.6 और 0.5 के बीच आता है। इवन एक और नंबर 0.51, 0.5002, ऐसे आप असंख्य नंबर लिख सकते हैं जो कि 0.5 और 0.6 के बीच है। तो 2 नंबर्स, अगर 2 नंबर्स इक्वल नंबर्स ना हुआ, 2 अलग अलग नंबर्स अगर है, तो उनके बीच हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स लिख सकते हैं। अभी अगर आपको कोई चैलेंज करे, आपको चैलेंज किया जा रहा है, मानिए आपको चैलेंज किया जा रहा है कि आपको एक नंबर ढूंढ के बताना है। डेसिमल नंबर सिस्टम में आपको वो नंबर लिखना है, आपको नंबर ढूंढ के बताना है जो कि इस नंबर से बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा हो। अगर ये दोनों नंबर अनइक्वल होगा देन देयर इज ए पॉसिबिलिटी, जैसे 0.6 और 0.5 बराबर नहीं है, अलग अलग है, तो उनके बीच हम असंख्य नंबर लिख सकते हैं। लेकिन 2 नंबर अगर बराबर है, जैसे कि 5 और 5, आप इन दोनों के बीच आप एक भी नंबर नहीं लिख सकते हैं। देयर इज नो एनी पॉसिबिलिटी कि इन दोनों के बीच वो पड़े। सिर्फ आप 5 ही कह सकते हैं। 5 और 5 के बीच कुछ नंबर नहीं है दोनों के बीच, क्योंकि दोनों बराबर नंबर है। सिर्फ 5 ही है जो इन दोनों के साथ लाई करता है, मतलब वो तो सेम ही चीज है। 5 5 5, वो तो 5 एक ही चीज को इंडिकेट कर रहा, वो तो एक ही जगह पे होगा। सो अगर 2 नंबर्स बराबर हुआ तो आप उनके बीच एक भी नंबर नहीं ढूंढ सकते। तो अभी आपको मान ले चैलेंज किया गया कि आपको ढूंढना है 0.999999 रेकरिंग 9 इंफिनिटी, इनफाइनाइट टाइम्स ये डिजिट चलता रहेगा, उसके और 1 के बीच आपको एक नंबर ढूंढ के निकालना है। निकालिए, कोशिश कीजिए, कुछ देर वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए, क्या ऐसा नंबर पॉसिबल है। आपको कोशिश करना ही होगा, कोशिश नहीं करेंगे तो फिर ये साइंस क्या, किसी भी तरह की पढ़ाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो। कोशिश ही है। ये एजुकेशन हमें क्या सिखाता है? एजुकेशन हमें सिखाता है कि जब किसी भी अननोन चीज को रियलाइज, समझने का जो हमारा एबिलिटी है, उस एबिलिटी को निकाल के बाहर लाता है एजुकेशन हमें यह भी सिखाता है कि अगर कोई किसी भी तरह का खास तरह का प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम मतलब जिसे सॉल्व करना है, उस तरह की चीज हो, तो उसे सॉल्व कैसे करना है। सो नॉर्मली स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन टीचर के पास है, टीचर आके मुझे बता देगा ऐसा प्रॉब्लम है तो ऐसा सोल्यूशन, ऐसा प्रॉब्लम होता है ऐसा सोल्यूशन, इस तरह का प्रॉब्लम में ऐसा सोल्यूशन है। खुद कुछ नहीं करना है, बस मुझे लेना है, इन्फॉर्मेशन लेना है। और फिर जब एजुकेशन सिस्टम से वो बाहर चला जाता है, स्टूडेंट बाहर निकलता है, रियल लाइफ सिनेरियो में आता है, मे बी वो बिजनेस करता हो, मे बी वो नौकरी करता हो, तो प्रॉब्लम तो देखिए आएगा ही, क्योंकि दुनिया चेंज हो रहा, वर्ल्ड इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। सो चेंजिंग वर्ल्ड में आप जो भी इंफॉर्मेशन पहले एक्यूमुलेट करके रखे हैं, वो इंफॉर्मेशन आर्केइक हो चुका है, वो पुराना हो चुका है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन। अब नए तरह का सिचुएशन आ रहा है, नए तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी आप में अगर डेवलप नहीं हुआ है, वो टेंडेंसी, वो क्या कहें, वो आर्ज, वो इच्छा
अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जनरेट नहीं हुआ, हर प्रॉब्लम का सलूशन आपने किसी से लिया है, तो फिर जब रियल लाइफ सिनेरियो में आएंगे आप, उस समय जब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आएगा, उस समय आप कहेंगे दुनिया बहुत बहुत गंदी है दुनिया, और लाइफ बहुत कठिन है। ऐसा नहीं है। आपका स्कूल, आपका टीचर हमेशा आपको यही सिखाना चाहता है कि आप प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कीजिए। तो यहां पर आप रुकिए, आप रुक कर एक बार एक नंबर प्लीज एक नंबर ढूंढ के यहां पर बताइए, जो कि 1 और 0.999999 रेकरिंग 9 इनके बीच में है। जब तक आप ढूंढेंगे नहीं, तब तक आप इस चीज को समझ नहीं पाएंगे कि ये दोनों नंबर बराबर कैसा है। भले ही आपके पास कोई भी मैथमेटिकल टूल हो इसे प्रूव करने का, 10 से मल्टीप्लाई कर दे, दिस इज इक्वल टू x 10x 10x माइनस x इज इक्वल टू 9x 9x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड मैंने फलाना तरह के मैथमेटिकल टूल्स आपके पास आ जाएगा। वो भाषा वो शब्द तो मैथमेटिक्स का आ जाएगा, लेकिन उस शब्द के पीछे भाव क्या है, वो भाव मिस हो जाएगा। भाव समझने के लिए आपको यहां नंबर ढूंढना होगा। नंबर ढूंढिए, आप नंबर ढूंढिए। कमेंट करके बताइए अगर नंबर मिला ऐसा, तो कमेंट करके बताइए, जरूर बताइए, दिखाइए कि आप कितना जुड़े हुए हैं, आप चीजों के साथ कितना जुड़े हुए हैं। वेल, सो यहां पर अगर मैं नंबर एक ढूंढता हूं, अगर मैं कोशिश करता हूं नंबर ढूंढने का, एंड आई एम सेइंग दिस इज दैट नंबर 0.999999, अगर मैं ऐसा 999 करता रहूंगा तो मैं तो धोखा दे रहा हूं ना। अगर कंटिन्यूअसली मैं भी 999 इन दोनों के बीच का नंबर ढूंढ रहा हूं और कंटिन्यूअसली 9 ही लिखता जाऊंगा, तो मैं तो धोखा दे रहा हूं, क्योंकि वही तो नंबर ये है। जैसे कि 5 और 5 के बीच 5 होता है, उसी तरह की तो बात है, वो तो होना ही है, वो तो 5 ही है। तो अगर मैं दूसरा और कोई नंबर ढूंढ रहा हूं, तो आई एम बाउंड टू राइट समथिंग एल्स, 8 7 2 3 whatever 0। तो मैं बाउंड हो गया, क्योंकि अगर 999 मैं भी लिखता रहूंगा और कहूंगा कि वो इनके बीच में है, वो तो धोखा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों नंबर बराबर है और मैं उसी नंबर को लिख रहा हूं और कह रहा हूं वो बीच में है। I am now bound to write something else, और जैसे ही मैंने something else लिखा, वैसे ही ये नंबर उससे बड़ा हो गया। बिकॉज इस नंबर को अगर आप देखें, इसमें सिर्फ 9 है। यही वाला जो 9 है, यही आगे चलने की भी जरूरत नहीं है, यही वाला जो 9 है, ये इसे एक्सीड कर गया। दैट मीन आप कुछ भी कर ले, आप 1 और 0.999999 रेकरिंग 9 के बीच आप नंबर नहीं ढूंढ सकते। तो जब नंबर नहीं ढूंढ सकते हैं, देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी कि ये दोनों बराबर है। और बराबर है इसीलिए बराबर है क्योंकि ये रेकरिंग है, ये रुक नहीं रहा है। ये आप कोई भी नंबर इस नंबर लाइन में कहीं पर भी एक नंबर ढूंढ के लाए, ये उसे एक्सीड कर जाएगा। आप और करीब 1 के और करीब, यहां 1 है, ये नंबर लाइन 1 के बहुत करीब यहां पर एक नंबर ढूंढे, ये कभी ना कभी इस तरह के डिजिट आप अपेंड करते जाए, कभी ना कभी इसे एक्सीड कर जाएगा। फिर आप पॉइंट यहां देंगे तो ये फिर उसे भी एक्सीड कर जाएगा। ये कंटिन्यूअसली 1 के करीब पहुंच रहा है, पहुंच ही रहा है। और चूंकि ये इनफाइनाइट टाइम्स है, तो हम कहेंगे वो पहुंच चुका है। इनफाइनाइट टाइम्स अगर आप 9 को रखेंगे तो वो पहुंच ऑलरेडी चुका है। इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट बड़ा एलुसिव है। कंटिन्यूअसली डिजिट अगर इनफाइनाइट टाइम्स रखा जाए तो वो किस तरह का सेंस निकाल के देता है, आपको हमेशा लगेगा नहीं ये तो 1 से हमेशा थोड़ा सा छोटा रह जाएगा। लेकिन आप हमेशा फाइनाइट के सेंस में सोच रहे हैं, आप ये तो थोड़ा छोटा रह ही जाएगा, थोड़ा छोटा रह ही जाएगा। आप जब तक सोच पा रहे हैं तब तक वो फाइनाइट है, वो इनफाइनाइट नहीं हुआ। आप सोच ही नहीं सकते हैं, दैट इज इनफाइनाइट। वो कंटिन्यूअसली चलता गया। जैसे ही आपने कह दिया कभी अगर मैं 1 साल तक 9 लिखता रहूं तब भी तो थोड़ा बाकी रह जाएगा, 1 से छोटा होगा। आपने डिफाइन कर दिया 1 साल, आपने एक नंबर ऑफ डिजिट्स को आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि मैं अगर 1 साल तक लिखता रहूंगा, मैं अगर 10 साल तक लिखता रहूंगा, मैं अगर 1 करोड़ साल तक लिखता रहूंगा, मैं अगर बिग बैंग की शुरुआत से लिखता आता और इस ब्रह्मांड के अंत तक लिखता रहूंगा। तो
ये मैथमेटिक्स नहीं है। आप थ्री डायमेंशनल रियलिटी में आप ट्रैप्ड हो गए हैं। मैथमेटिक्स इज बियॉन्ड दीज थिंग्स। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कितना पहले बिग बैंग हुआ है और कब यूनिवर्स फिर से या तो कोलैप्स करेगा या फिर कोल्ड डेथ होगा। मैथमेटिक्स डजंट केयर। मैथमेटिक्स का अपना ही, ये सारे फाउंडेशन को तोड़ के जो बचता है वो मैथमेटिक्स है। फिजिक्स है फिजिकल रियलिटी में बाउंडेड, केमिस्ट्री है बहुत ही छोटे लेवल पे बाउंडेड है। मैथमेटिक्स इज बियॉन्ड ऑल दोज थिंग्स, ऑल दोज बाउंडेशंस। सो यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। तो अभी तो यहाँ से एक सेंस तो आपको ग्रो हो गया होगा कि दैट इज इक्वल टू 1। मैथमेटिकल टूल भी आपके पास है, आप आराम से उस टूल से आप इस चीज को प्रूव भी कर सकते हैं। अब एक चीज आप देखें, अगर रेकरिंग डिजिट्स हो तो क्या हर रेकरिंग डिजिट ये 1 के करीब पहुंच रहा है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8, ये भी तो रेकरिंग है, ये भी तो कंटिन्यूअसली 1 के करीब पहुंचना चाहता है। ये अगर मैं 0.8 को यहां पर, दिस इज 0.8, यहां पर 0.8 है, तो अगर मैं इस सेंस में आगे बढ़ूं तो भी तो मैं 1 के करीब जा रहा हूं। तो क्या इसे भी 1 के बराबर होना है? सिंपली आप इसके और 1 के बीच आप नंबर ढूंढ सकते हैं, मतलब ये 1 नहीं है। इसके और 1 के बीच आप नंबर ढूंढ सकते हैं। मैं सिंपल लिख दूंगा 0.9, दैट इज ग्रेटर देन दिस 1, दैट मीन दिस इज नॉट इक्वल टू 1। पर इसमें भी तो वो बिहेवियर है, ये कंटिन्यूअसली 1 के करीब पहुंचना चाहता है, 1 के करीब पहुंचना चाहता है। ठीक है, अगर ये मैं डॉट लगा दूं इस तरह से, ये 1 के डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन इसका टेंडेंसी नहीं है 1 तक पहुंचने का। जैसे कि इसका मतलब क्या होगा, इस 0.8 का मतलब क्या होगा? 0.8 का मतलब होगा आप 10 इक्वल पार्ट्स में तोड़े और 8th पार्ट में जाके रुक गए आप 8th पार्ट में, आपने इसे मिस कर दिया। देयर इज अ बाउंड्री नाउ, देयर इज अ बाउंड्री। यहां पर एक बाउंड्री है जो 1 से पहले, यहां पर बहुत सारे इस रेंज में नंबर है जिसे आप कभी एक्सीड कर ही नहीं सकते हैं, कभी नहीं कर सकते एक्सीड। बिकॉज नेक्स्ट टाइम जैसे ही आपने 8 फिर से लिखा, वो यही कहेगा कि यहां पर जो ये गैप है 1 तक नहीं, यहां तक जो गैप है विच इज 0.1, इसे अब 10 इक्वल पार्ट्स में तोड़कर 8th पार्ट में पहुंचना है, यहां पहुंचना है। तो दैट मीन इट इज अ कंटिन्यूअस, आगे के लिए ये आपके लिए एक परमानेंट बैरियर हो गया है, इसी को आप क्रॉस नहीं कर सकते, विच इज 0.9। जब आप इसी को क्रॉस नहीं कर सकते हैं तो आप 1 तक कैसे पहुंच सकते हैं? दैट इज वाई 0.8888 से काफी बड़ा होता है 0.9, बड़ा होता है उससे, एटलीस्ट मैं कहूंगा बड़ा होता है इससे। क्यों होता है? क्योंकि इसके लिए यहां पर एक बैरियर ऑलरेडी है जिसे इसने छोड़ दिया। अब इस सेंस से ना आप एक बहुत अच्छा एक फिलोसॉफिकल व्यू पॉइंट अपने जीवन में ला सकते हैं। उस फिलोसॉफिकल व्यू पॉइंट पे देखिए, नॉर्मली फिलॉसफी पे बात करना इतना आसान नहीं होता है, नॉर्मली एक्सेप्टेंस बहुत कम है भारत में फिलोसॉफिकल टॉक्स की। तो आप लोग कहिए, आप लोग रेडी है या नहीं फिलोसॉफिकल टॉक की? अगर मैं किसी भी अचीवमेंट को परफेक्शन मानूं, 1 मानूं, तो ये 0.99999999 मुझे क्या इंडिकेट करेगा? ये जो कंटिन्यूअस 9 मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है कि मुझे अपने जीवन में क्या एग्जैक्टली कैसे चलना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए ताकि मैं इस 1 को अचीव कर सकूं। आई स्टार्टेड विद 0, पर मैं 1 को अचीव कर सकूं, ऐसा मैं क्या करूं जो मुझे ये बता रहा है कि ऐसा जीवन अपना जियो ताकि तुम परफेक्शन तक पहुंच सको। अगर आप रेडी हैं तो जरूर बात करेंगे। तो यहां आई होप कि मैंने आपको एक इंट्यूटिव सेंस दिया कि इस तरह के सिचुएशन में ये 1 के बराबर क्यों होता है और ये सारे नंबर्स 1 के बराबर क्यों नहीं हो सकता है। डेसिमल नंबर सिस्टम में ये क्यों नहीं हो सकता है। आप एक सेंस यहीं पर आप एक सेंस ग्रो कर लीजिए कि ये क्या कर रहा है। जो हमने डिवाइड किया है 10 इक्वल पार्ट्स में, जितने भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस को ट्रैवल करने का कोशिश नहीं कर रहा है। एक को छोड़ रहा है, यहां पर ये 0.9 को छोड़ के 0.8 में अटक रहा है। सो इसके पास हमेशा कुछ छोड़ देने का टेंडेंसी है।
ये जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है इस नंबर का, हमेशा एक पार्ट, एक पॉसिबल छलांग जो वो लगा सकता था, वो छलांग वो नहीं लगा रहा है, एक छलांग कम लगा रहा है, एक स्टेप कम आगे बढ़ रहा है हमेशा। दैट्स वाई ये 1 तक कभी नहीं पहुंच सकता। लेकिन ये क्या कर रहा, ये 1 तक पहुंचने के लिए मैक्सिमम छलांग लगा रहा है, बिकॉज देयर इज नो पॉसिबिलिटी, नो अदर पॉसिबिलिटी टू राइट डाउन हियर। इससे बड़ा कुछ है नहीं। डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 9 से बड़ा कुछ लिख ही नहीं सकते हैं। 0.9 जो है यहां पर 0 लगाएंगे तो वो छोटा हो गया, बड़ा नहीं हुआ, छोटा हो गया। सो यहां पर हम कुछ नहीं लगा सकते। दैट इज द मैक्सिमम छलांग पॉसिबल। तो ये कंटिन्यूअसली मैक्सिमम छलांग लगाया जा रहा। सो ये परफेक्शन के करीब, इसका परफेक्शन 1 है, ये परफेक्शन के करीब पहुंचते जा रहा। ये मैक्सिमम छलांग नहीं लगा रहा है, ये हमेशा कुछ ना कुछ छोड़ के रख रहा है, इसे कभी भी परफेक्शन अचीव नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप चाहें तो एक इसी टॉपिक पे एक फिलोसॉफिकल टॉक हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।